तो सभी को एटॉमिक रेडियाई के बारे में तो पता ही चल चुका है, यस नो? यस सर। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से एटॉमिक रेडियाई हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियाई। इसके अंदर हमको चार टाइप के रेडियाई पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन जो हमको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई। क्या बोलते हैं उसे? कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई। इसके अलावा और कौन सा पढ़ेंगे हम? वंडरबॉल रेडियाई। आप सबने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, ये बीच बीच में काफी बोलता रहता हूँ। वंडरबॉल रेडियस। स्क्रीन सर चिपक रही। हाँ सर, चिपक रही है स्क्रीन। और ब्लर हो गया सर। अब ब्लर हो गया सर इतना भी नहीं है सर अभी। ओके, ठीक है। Done. तो थर्ड टाइप जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियाई। क्या पढ़ेंगे? मेटेलिक रेडियस। ठीक है, और लास्ट मैंने पढ़ा ही चुका हूं सबको, सभी ने पढ़ चुके हैं आयनिक रेडियाई के बारे में। यस और नो? यस सर। हाँ दिव्यांश, तो टाइप्स ऑफ रेडियाई हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ रेडियाई। सबसे पहले वी गोना डिस्कस द कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई में जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं? नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये कैसा रेडियाई शो करेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या शो करेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। अब जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, जो अनरिएक्टिव होती है, इनर्ट गैस, जनरली दे विल शो वंडरवॉल रेडियाई। क्या शो करेंगे? वंडरबॉल रेडियाई। अब नाम से ही पता चला थर्ड के बारे में, तो किसके रेडियाई के डिस्कस करेंगे? मेटल के एटम्स के। मेटल। और ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमको इन ऊपर के थ्री को डील करना है और समझना है कि ये चीजें हमको क्या बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। तो आप सभी को पता है कोवेलेंट रेडियाई के बारे में। तो कोवेलेंट रेडियाई किन के लिए यूज किया जाता है? हाँ बताओ। फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके लिए यूज फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, सब नॉन मेटल में कैसे? मैं एक काम करता हूँ, पहले पिक्चर से समझा देते हैं और फिर इसके डेफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है, यस जनरली जो नॉन मेटल होता है, लेट्स अज्यूम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस सर। अब H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कैसे? लेट्स अज्यूम मेरा पास ये एक हाइड्रोजन है, ये इसका एटम पूरा, वहीं पर दूसरा हाइड्रोजन, ये ओवरलैप कर रहे हैं। यस और नो? यस हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो तो सेंटर में होगा, ऐसे ही इसका भी सेंटर में होगा। तो ये जो लाइन जाएगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। ऐसी लाइन जो दोनों के न्यूक्लियस से होती हुई जा रही है।
क्या होती जा रही है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस तो ये है और सिमिलरली इसका न्यूक्लियस ये वाला, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, ये सुनो, हाँ सर। यस सर। जिसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, लेट्स अज्यूम ये हमारा क्या है, ए, हाइड्रोजन का ए एटम, ये हाइड्रोजन का बी एटम, ए और बी एक सर्टेन डिस्टेंस है, यस। Yes. अब इस डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन एटम का रेडियस, ये सुनो, ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई। क्या बोला जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियाई। जो टोटल डिस्टेंस होता है दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, उसका हाफ कर दो। क्या करोगे, जो भी टोटल डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस को हाफ करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, कोवेलेंट। एक्चुअली में कितना हो जाएगा, आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। सबको ये चीज Yes. समझ में, कोवेलेंट रेडियाई कैसे हो रहा है, आगे चले। यस सर। अब इसकी जब डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर सबको विजिबल है ना ये पार्ट, हाँ बोलो। यस सर, यस यस। तो कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा सर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the centers, हाँ बोलो, half of the distance between the center, center किसका सर, इस वाले एटम का सेंटर, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है, ऑफ टू सिमिलर एटम, एटम बॉन्डेड बाय, कौन सी बॉन्ड से, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होनी चाहिए, बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। याद है समय, ये डेफिनेशन हमने सिर्फ और सिर्फ इसी को ट्रांसलेट कर रखा है। तो जो भी डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई। इसको ये चीज समझ में नहीं आई, चले आगे। सर 2 मिनट लिख लें। सर एक मिनट, हाँ। हाँ नोट डाउन कर लो तब तक, ठीक है। चलो तो फिर एक बात और नोट डाउन कर लेना साथ के साथ, जो हाइड्रोजन एटम का है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है सर, 74 pm, यानी हाइड्रोजन का ए बी कितना है, 74 PM। पीएम। सर पीएम। हाँ नियति आप उसके बाद लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद, ठीक है। तो 74 pm, पिकोमीटर, पिकोमीटर याद है सभी को, पिकोमीटर कितना होता है सर, 10⁻⁻12 मीटर, कितना होता है 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसका आर कोवेलेंट कितना होगा हाइड्रोजन एटम का, दैट इज इसका हाफ 30 37, ओके। यहाँ तक क्लियर सभी को,
चले आगे, सर इसको एक बार बस नोट डाउन, हाँ नोट डाउन कर लो। यस सर हो गया हो गया? सर सर 1 मिनट सेकंड प्लीज। सर 1 मिनट सर। कोई नहीं, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत चिल नहीं है। चिल। हाँ, ठीक है, तो हमारा कोवेलेंट वाला पार्ट हो चुका है, तो इसको मैं बता दूं बस। ठीक है, तो आफ्टर कोवेलेंट वी गोना डिस्कस दी कौन सा सर रुक रेडियस डिस्कस। जाओ चलो आराम से लिख लो। वैसे काफी स्लो पढ़ रहे हो, काफी स्लो, आराम आराम से पढ़ रहे हो। सर समझ अच्छा आता है, स्लो स्लो थोड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है, जब नोट डाउन हो जाए तो बता देना। सर वो आरबी के बाद नीचे क्या लिखा है? एबी के बाद नीचे क्या लिखा ये है? भी क्या है, आर कोवेलेंट, आर के नीचे शॉर्ट फॉर्म में सीओपी कोवेलेंट। ओके सर। आर को यानी कोवेलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर ए टू बी की डिस्टेंस को कुछ कहते हैं कि नहीं कहते? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बोलेंगे? ए टू बी की डिस्टेंस। हाँ, ए बी के डिस्टेंस को, ए बी। हाँ सर। हाँ, ए बी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके ओके, जो लाइन इसको क्रॉस करती है दोनों न्यूक्लियस को, उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, और ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, उसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, नाउ वी गोना डिस्कस द वंडर बॉल रेडियाई। ठीक है, तो वंडर बॉल रेडियाई के बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से ठीक है, वंडर बॉल रेडियाई सर कोवेलेंट रेडियाई से काम से चल रहा है, वंडर बॉल रेडियाई निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, तो सर कोवेलेंट रेडियाई के लिए कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। अगर कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता तो उस केस में हम कोवेलेंट रेडियाई नहीं निकाल सकते। ठीक है, कार्बन। कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाँ तो वही सर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना। हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते ऐसे एटम, ठीक है, अच्छा। जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते तो उनका भी तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो उनके Yes. केस में क्या करेंगे? उनके केस में क्या करेंगे, सारे एटम को पहले तो हम सबसे ज्यादा क्लोज लाएंगे, पास में लाएंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे दो सबसे ज्यादा क्लोज वाले एटम के बीच का डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगा, वंडरबॉल रेडियस। थोड़ा समझ में नहीं आया, एग्जांपल या डायग्राम से समझो। ठीक है, लेट्स अज्यूम हमारे पास क्या है, ये दो कोवेलेंट यानी हमारे हाइड्रोजन के एटम, ये तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अब मैंने तीन तुम्हारे सामने बनाए, ये भी H2, ये भी H2, ये भी H2। ठीक है, बट सबसे ज्यादा क्लोज तो ये दोनों एक दूसरे के हैं कंपेयर टू इसके और इसके, जैसे नो। यस सर। अब इस केस में तुमको पता है इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये जो लाइन जाएगी इसे क्या बोलेंगे? अभी पढ़ा हमने। इंटर न्यूक्लियर। इंटर सिमिलरली न्यूक्लियर। इसकी भी होगी क्या, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। यस
यहां पर तुम देखोगे ये जो लाइन है ये भी इंटर न्यूक्लियर है, बट ये सेम एटम की नहीं है, ये सेम मॉलिक्यूल की नहीं है, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की है। जैसे ना बराबर है एक दूसरे के आसपास वाले, ठीक है। अब यहां पर आप चेक करोगे इस केस के अंदर ये जो आएगा ये क्या आएगा सर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका जो हाफ Yes, आएगा, sir. हाफ हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, Covalent radius. ये जो डिस्टेंस होगा, सॉरी ये जो डिस्टेंस होगा इस रेडियस को क्या बोलते हैं हम, आर कोवेलेंट। तो सर हम तो पढ़ रहे हैं Yes. वंडरबॉल, हमको तो वंडरबॉल निकालना है, हम तो आपने तो कोवेलेंट निकाल दिया। यस, गलत तो निकल गया सर। वंडरबॉल में क्या करेंगे कि हमारे पास जो एडजेसेंट एटम है ये भी तो इंटरन्यूक्लियर है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसका जो हाफ होगा, यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा ये क्या होगा, आर वंडरबॉल। क्या हो जाएगा ये, वंडरबॉल रेडियाई। और आप दोनों देख सकते हो कि वंडरबॉल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में कौन सा ज्यादा होगा हमेशा, Wonderful. वंडरबॉल। क्यों सर कोवेलेंट क्यों नहीं ज्यादा, क्योंकि वंडरबॉल दो बराबर यानी एडजस्टिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, या उसके बीच के डिस्टेंस का हाफ है। यस, बोल सकते ना, बोल सकते, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने दो मॉलिक्यूल को सबसे क्लोज लाए, क्लोज लाने के बाद जो डिस्टेंस आया उसका हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो लेट्स अज्यूम ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं ए, ये पॉइंट मेरा क्या था बी, ये वाला न्यूक्लियस कितना है सी, और ये वाला न्यूक्लियस कितना होगा डी। यस और नो, Yes. हाँ सर बिल्कुल सही। और ए और बी का हाफ हमने निकाला भी कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस क्या था सर, हाफ Half ऑफ ए of बी। it. और आर वंडरबॉल रेडियस सर हाफ ऑफ किसके, BC. बीसी। यस और नो, यस सर। Yes. समझ में आया, थोड़ा सा डायग्राम ज्यादा वैसा सा लग रहा है कंजेस्टेड, बट सबको समझ में आ रहा है। Yes. बाकी यस सब सर। सर आपने कोवेलेंट मेंशन करने के बाद की जो प्रोसेस की ना वो एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, सर मुझे तो तो पूरा नहीं समझ आया, पूरा बता दो एक बार। ठीक है, पूरा कोवेलेंट रेडियस समझ में आया नहीं नहीं या सर, वो समझ आ गया। हाँ ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस को इरेज कर देता हूँ, वंडरबॉल को दोबारा समझा देता हूँ। ओके सर। ओके सर। ओके, और किसी को कोवेलेंट रेडियस नहीं समझ आया वो भी बता दे, एक मिनट किसी ने लिखा है कुछ, सर नहीं आया समझ, एक बार और बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आ जाओ। तो मैं काम करता हूँ कोवेलेंट रेडियस को इरेज कर देता हूँ और वंडरबॉल रेडियस की डेफिनेशन और डेफिनेशन से डायग्राम को रिलेट करता हूँ, ताकि आप सबको समझ में आए कि Okay, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, और डायग्राम में हो क्या रहा है, ठीक है। यस सर। इन दोनों रेडियस पे बिठा देता हूँ, आ जाओ। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते जाओ और फिर डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और डायग्राम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वंडरबॉल रेडियस इज द हाफ ऑफ द internuclear distance between two adjacent सर ये atoms। डेफिनेशन है उसकी। हाँ डेफिनेशन है कि वंडरबॉल रेडियस होता क्या है, तो एक बार वंडरबॉल ओके रेडियस की डेफिनेशन लिख लेंगे,
फिर मैं तुमको समझा देगा। तो पहले मैं तो ये सर ये डिस्टेंस का आधा है, किस डिस्टेंस का सर? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का। सर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कौन से न्यूक्लियर का? दो एडजेसेंट एटम्स का। ये दोनों एक दूसरे के बराबर या कह सकते हैं नेबर एटम है। Yes. इस नेबर एटम का ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, जिसपे दोनों के न्यूक्लियस लाई करते हैं बी और सी का। ठीक है। Yes, sir. Adjacent atom of same element, belonging to two nearest क्योंकि सर बगल में तो ये भी है, बट सबसे पास वाले एटम्स को लेंगे। इसको लेंगे द नियरेस्ट नेबरिंग molecules of the same element। ठीक है, एक बार इसको डेफिनेशन को नोट डाउन करो, फिर मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, चले। सर 2 मिनट। सर डायग्राम भी बनाना है। नहीं, डायग्राम अभी रुक जाओ, पहले तुम डेफिनेशन लिख लो, डायग्राम में तुमको इजी वे में समझा देता हूँ, फिर बना लेंगे। ओके सर। तो हो जाए तो एक बार बता देना मेरे को। क्लियर हो गया? ओके गुड। ठीक है, तो समझो पहली चीज तो वापिस उल्टा चलते ताकि आप सबको सारी चीजें समझ में आए। सबसे पहली चीज, सर मॉलिक्यूल लेते हैं सेम एलिमेंट के। किसके मॉलिक्यूल लेते हैं? सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन H2 में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए। क्या ले लिए? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है H, ये भी क्या है H। ऐसे ही होते हैं सिंगल बॉन्ड होता नहीं होता? ठीक है, तो हमने क्या लिया, सेम एलिमेंट। ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या सेम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। क्लियर? ये बात तो समझ में? यहाँ पर ये जो एटम है ये सेम ही एलिमेंट के एटम है, तो ऐसा Yes, sir. जरूरी है कि इसके आसपास में कोई एटम नहीं होगा या कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा? इसके आसपास में और भी मॉलिक्यूल होंगे। होंगे। यस होंगे, तो लेट्स अज्यूम एक मॉलिक्यूल का है यहाँ पर है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल बहुत दूर है, तो ऐसे काफी सारे H2 के मॉलिक्यूल होंगे। ये सुनो, हाँ, 1 sir. 2 3 4 5 मैंने मॉलिक्यूल बना दिए। अब इन 5 में इस वाले के सबसे पास में कौन है? ये वाला या ये वाला? ये वाला। क्या
ठीक है, ये वाला सबसे पास में होगा। यस सर। ठीक है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, सिमिलरली इसका भी कुछ न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये क्या लिए, यहाँ पे हमने डेफिनेशन ली, सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल लिया और सबसे पास वाला लिया। ठीक है, क्या लिया, पास वाला। उनका क्या निकाल लिया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, किसका, सबसे बगल वाले एडजस्टिंग, ये इसके बगल में है, Yes. तो इसके Yes, बीच sir. का ये यानी ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, यस और नो। Yes. यस ठीक सर। है, हो सकता है बिल्कुल सर। सर बगल में जो एटम है उनके बीच, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स अज्यूम मैंने इसको लिया बी और इसको ले लिया सी, ले सकता हूं। तो बी Yes. सी मेरे पास एक डिस्टेंस आ गया। Yes. इस डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं, क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो मेरे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा, हाँ सर। यस सर। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर वंडरवॉल, यानी वंडरवॉल रेडियाई। क्लियर। ओके सर। कोवलेंट और वंडरवॉल रेडियाई में क्या फर्क है सर, कोवलेंट रेडियाई सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं क्या, नहीं सर। नो। ठीक है, तो ये क्या होंगे सर, दो बगल में एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे सेम एटम के, उनके बीच का डिस्टेंस और उसको हाफ कर दोगे तो वंडरवॉल रेडियाई आ जाएगा। अब समझ में आया डेफिनेशन थोड़ी। सर तो आपने जो राइट हैंड साइड वाले जो मॉलिक्यूल बनाए हैं, तो सर नहीं सर, नीचे, हाँ वो तो सर उसके आजू बाजू जो सेम एटम का मॉलिक्यूल होगा वो हाँ। उसके साथ फॉर्म करेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस केस में जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या गैस होती है उसको पहले तो सबसे ऐसी स्टेट में लाते हैं जिसमें एटम सबसे ज्यादा क्लोज आ जाए। तो ऐसी कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड। Solid. तो सॉलिड। ट्राई करेंगे कि जनरली हम उसको सॉलिड स्टेट में लाए ताकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाए। ओके सर। ठीक है, Okay, sir. और फिर उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास वंडरवॉल रेडियाई आ जाएगा। अब आगे सब में वंडरवॉल रेडियाई। हाँ सर। Okay, sir. बाकी सबको, आर्यन, आयुष, हेमंत, मरियम, Yes, sir. यस सर। क्लियर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बना के ये वाला बना लेना ताकि तुमको थोड़ा सा आसान लगे। दोनों सेम ही है वैसे, वहां पे मैंने कंपैरिजन करवा रखी है वंडरवॉल रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई की, और यहाँ पर सिर्फ वंडरवॉल रेडियाई है। Sir, ये सिर्फ नोबल गैस पे होता हाँ, ऐसे ऐसी गैस जो अनरिएक्टिव हो, तो मैं लिख देता हूँ साइड ओके में। सर। ये वाले डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ मैं, सर थोड़ी स्क्रीन ब्लर है। थोड़ी ब्लर है। हाँ. यस सर। यस यस सर। अब क्लियर है, सर अभी भी ब्लर है। अभी ब्लर है, तो चेक करते हैं, मैं लिख के देखता हूँ शायद मेरे पे फोकस हो। अब भी आ रही है, अभी ब्लर हो रही है या अभी क्लियर हो गई। सर ब्लर है। है. ऐसे ही. तो एक सेकंड,
अब कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा? बताओ। सबको वॉइस आ रही है? तो वंडरवॉल रेडियाई किन एटम्स के लिए यूज करेंगे? नॉन बॉन्डेड जो एटम्स के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। ऐसे के लिए जो क्या होंगे? नॉन बॉन्ड बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। और मेजॉरिटी केस में ये यूज किया जाता है किसके लिए? इनर्ट गैस नोबल के लिए, गैसेस नोबल गैसेस के लिए या फिर इनर्ट गैस के लिए। क्यों? क्योंकि वो किसी से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, नहीं बना अनरिएक्टिव होते हैं। तो अनरिएक्टिव होंगे तो हम क्या करेंगे? दो एटम्स को पास में लाएंगे और फिर उनका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। ओके क्या वंडरवॉल रेडियाई हमेशा ज्यादा होगा कोवेलेंट रेडियाई से? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जो थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं, थर्ड किसके बारे में बात करेंगे? मेटेलिक रेडियाई के बारे में। इसको एक बार नोट सर डाउन एक कर लो। मिनट लिख ले प्लीज। हाँ, एक बार नोट डाउन कर लो। यू आर रनिंग लाइक बिल्कुल कछुए वाली चाल चल लो। तो सर बिल्कुल कछुए Yes. जैसी चाल चलेंगे। एनटीएससी तक हमको सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। चलो कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन कर लो पहले। थोड़ा जल्दी करो। सबको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर Yes, sir. सर साइड में आपने नॉन बाउंडेड लिखा है ना? नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड है, BONDED। एक सेकेंड, अब दिख रहा है? सर वैसा ही है Yes, sir. बहुत ही ज्यादा ब्लर है। ओके, बस थोड़ा सा एक दो दिन की बात है। सर एक फोटो खींच के जरूर भेज देना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे किसकी? मेटेलिक रेडियम। सर less than अरे one सर लेस देन 1 percent मिनट बचा है, of कैसे पढ़ाओ? वैसे तो पढ़ाने भी नहीं दे रहे मेरे को। ठीक है, नहीं सर तो सर हमेशा बंदे हमेशा बहुत हैं सर। चलो ठीक है, हमेशा याद रखना वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस होता है, और सबसे छोटा क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, क्या होता है? सबसे बड़ा कौन सा रेडियस होता है? वंडरवॉल Van der Waal. उसके बाद मेटालिक मेटेलिक, Metallic. और उसके बाद